नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार पाल और आप देख रहे हैं सनमार्ग का डिजिटल प्लेटफॉर्म। साल 2026 से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होने जा रहा है। 8वें वेतन आयोग लगने के बाद चपरासी से लेकर आईएएस अधिकारी तक के वेतन में भारी बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होगा, जिसे लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और यूनियन काफ़ी दिनों से मांग कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 जनवरी 2025 को इस बारे में जानकारी दी कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही कर दी जाएगी। यह आयोग सैलरी और पेंशन में रिवीजन के लिए रिसर्च करती है और ये निर्णय लेती है कि सरकार कितना रुपया बढ़ाएगी। सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, उसके बाद उसी के आधार पर सरकार कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन तय करेगी। वैसे केंद्रीय कर्मचारी और संगठन 8वें वेतन आयोग में 2.56 से लेकर 2.86 के फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। हालांकि इस बारे में अभी भी स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट और 7वें आयोग के लागू होने के बाद बेसिक सैलरी में हुए इजाफे को देखते हुए कहा जा सकता है कि 8वां वेतन आयोग लगने के बाद चपरासी से लेकर आईएएस अधिकारियों तक के वेतन में बड़ा इजाफा होने जा रहा है। अब समझते हैं कि क्या कहता है वेतन का मैट्रिक्स। अगर वेतन मैट्रिक्स पर निगाह डालें तो 7वें वेतन आयोग लगने के बाद लेवल 1, जिसमें चपरासी, सफाई कर्मी आदि आते हैं, उनका बेसिक वेतन 18,000 रुपये हो गया था। माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग लगने के बाद यह तकरीबन 21,300 रुपये हो जाएगा। इसी तरह लेवल 2 के कर्मचारियों का बेसिक वेतन 19,900 रुपये से 23,880 रुपये हो जाएगा। तो लेवल 3 वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 21,700 रुपये से बढ़कर 26,040 रुपये तक हो जाएगा। वहीं लेवल 4 वाले कर्मचारियों का मूल वेतन भी 25,500 रुपये से बढ़कर 30,600 रुपये तक हो जाएगा, जबकि 5वें लेवल की बेसिक सैलरी 29,200 रुपये से 35,040 रुपये तक हो जाने की उम्मीद की जा रही है। दरअसल लेवल 1 से 5 तक के कर्मचारियों का ग्रेड पे 1,800 रुपये से 2,800 रुपये तक रहता है। अब लेवल 6 से 9 तक का कितना इजाफा होगा, चलिए वेतन के मैट्रिक्स पर एक बार समझते हैं। वेतन मैट्रिक्स के हिसाब से लेवल 6 से 9 तक के कर्मचारियों का ग्रेड पे 4,200 रुपये से लेकर 5,400 रुपये तक होता है। इसमें प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के टीचर, ग्राम विकास अधिकारी जैसे कर्मचारी आते हैं। इसमें लेवल 6 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 35,400 रुपये से 42,480 रुपये तक होने का अनुमान है। तो लेवल 7 वाले कर्मचारियों का 44,900 रुपये से बढ़कर 53,880 रुपये तक होने का अनुमान है। इसी तरह लेवल 8 वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 47,600 रुपये से बढ़कर 57,120 रुपये तक हो जाएगी। तो लेवल 9 के कर्मचारियों को 53,000 रुपये से बढ़कर 63,720 रुपये तक बढ़ने का फ़ायदा मिलेगा। लेवल 10 से 12 तक को कितना फ़ायदा होगा, अब इस बारे में समझते हैं। लेवल 10 से 12 तक के कर्मचारियों का ग्रेड पे जो होता है वो 5,400 रुपये से लेकर 7,600 रुपये तक होता है। 8वां वेतन आयोग लगने के बाद लेवल 10 वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 56,100 रुपये से बढ़कर 67,320 रुपये तक हो जाएगी, जबकि लेवल 11 वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 67,700 रुपये से बढ़कर 81,240 रुपये तक हो जाएगी। लेवल 12 को भी फायदा होगा और मौजूदा बेसिक वेतन 78,800 रुपये से बढ़कर 94,560 रुपये हो जाएगा। लेवल 13 और 14 को कितना फ़ायदा मिलेगा, उसका भी मैट्रिक्स समझते हैं। वेतन मैट्रिक्स के अनुसार लेवल 13 और 14 वाले कर्मचारी 8,700 रुपये से 10,000 रुपये तक के ग्रेड पे के अंदर आते हैं। 8वां वेतन आयोग लगने के बाद लेवल 13 की बेसिक सैलरी 1,23,100 रुपये से बढ़कर 1,47,720 रुपये हो जाएगी, जबकि लेवल 14 वाले का मूल वेतन 1,44,200 रुपये से बढ़कर 1,73,040 रुपये तक हो जाएगा। वहीं लेवल 15 से 18 तक की कितनी होगी, अब उसके बारे में समझते हैं। अब बात करते हैं ब्यूरोक्रेट्स की, जो लेवल 15 से 18 के बीच में आते हैं। इसमें आईएएस अधिकारी, सचिव और मुख्य सचिव
आदि शामिल होते हैं। लेवल 15 वाले कर्मचारी का मूल वेतन जो होता है वो 1,82,200 रुपये से बढ़कर 2,18,400 रुपये तक पहुंच जाएगा। तो लेवल 16 की बेसिक सैलरी जो होगी वो 2,05,400 रुपये से बढ़कर 2,46,480 रुपये तक पहुंच जाएगी, जबकि लेवल 17 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 2,25,000 रुपये से बढ़कर 2,70,000 रुपये तक हो जाएगी। तो वहीं लेवल 18 की बेसिक सैलरी की बात करें तो 8वें वेतन आयोग के हिसाब से 2.5 लाख रुपये से बढ़कर उनका सीधा 3 लाख रुपये तक होने की उम्मीद जताई जा रही है। मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि सैलरी स्ट्रक्चर जो आपको मैंने बताया ये सिर्फ बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की बात की जा रही है। कर्मचारियों को मिलने वाली कुल सैलरी की बेसिक के अलावा महंगाई भत्ता और तमाम तरह की अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं, तो वो इसमें ऐड नहीं है। ये सिर्फ बेसिक सैलरी की बात की जा रही है। यह सब मिलकर सरकारी कर्मचारियों की जो सैलरी होगी वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि कर्मचारियों के हाथ में आने वाली सैलरी उसकी बेसिक सैलरी से कहीं ज़्यादा होगी। तो आपका हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमें लाइक और सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको अगर इस तरह के वीडियो देखने हैं तो और किस तरह के हम वीडियो बनाएं। हमारे साथ सनमार्क डिजिटल के साथ जुड़े रहिए ताकि हम आपको देश दुनिया के तमाम तरह की खबरों अब तक रूबरू कराते रहें। धन्यवाद।